बालाघाट जिले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द के उप सरपंच पवन पारधी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पवन पारधी ने पहले भाजपा उपाध्यक्ष गुड्डू पारधी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था, लेकिन अब मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। घटना 19 मई की रात ग्राम तिलपेवाड़ा पुलिया के पास की है, जहां अज्ञात लोगों ने पवन पारधी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फिलहाल उनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। हमले के बाद पवन पारधी ने भाजपा उपाध्यक्ष गुड्डू पारधी के भांजे तपेश रिनायत समेत 4-5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने गुड्डू पारधी को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया था। अब गुड्डू पारधी ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि घटना की रात वे एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे और वापसी के दौरान हट्टा में पेट्रोल भरवाया था। उनका इस मारपीट की घटना से कोई लेना देना नहीं है। गुड्डू पारधी का कहना है कि पार्टी द्वारा पवन पारधी को मंडल अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पवन उनसे नाराज थे और इसी वजह से उन्हें झूठा फंसाने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि मेरी जो पवन पारधी मीडिया में जो अपना इंटरव्यू दे रहा है कि गुड्डू पारधी ने तलवार से मारा और 50,000 रुपये मेरे छीना, गले की चैन खींचा और कान का कुंडल छीना, जिस वो फर्जी आरोप लगा रहा है। आज मैं इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। क्या घटनाक्रम था, कैसे आपको पता चला कि वो आपको आरोप लगा? मैं शादी गया था, उसी दिन वो लोग वहाँ थे। मैं दहेज लिखाया, खाना खाया और मैं सीधा नहरवानी होती हुई घर आ रहा था। तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम था। मेरे को समझ में आया कि पेट्रोल कम है तो हट्टा जाके पेट्रोल डलवा लूँगा। तो मैं हट्टा निकल गया, हट्टे में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया और वापस आया। उतने में मेरे को हनुमान मंदिर के पास में दिलीप और पिट्टू और विपुल भाई मेरे को पेट्रोल पंप में मिले। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बोला मैं शादी से आ रहा हूँ। तो बोले कहाँ गए थे? तो मैंने पेट्रोल डलाने गया था, घर जा रहा हूँ। तो बोले हम लोग भी शादी से आ रहे हैं। इनने घटना मेरे को वहाँ पे बताया कि वहाँ तो झगड़ा हो गया है। लगभग कितने समय की बात है? मैं वहाँ पे 10-10 बजे पेट्रोल पंप में था, 10 बजे से। किसने बताया आपको झगड़ा? बिट्टू ने बताया और दिलीप ने बताया। क्या बताया? कि बोले वहाँ पे तो झगड़ा हो गया है, वहाँ तो गाड़ी गिरी हुई है, पहचान नहीं आया मगर पवन सामान दिखा। तो मैंने बोला ये लोग, मैंने तुम रुके नहीं क्या? बोले झगड़ा हो रहा था, हम इसलिए वहाँ रुके नहीं, हम आ गए। इसका झगड़ा किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, ऐसी कुछ बात नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो वो मामले में था ही नहीं। मेरे को तो इनने बताया। आपका नाम उस मामले में आ रहा है, ये आपको कब जानकारी मिली? मुझे जानकारी ये जब पता चला मेरे को कि मेरा नाम ये तलवार मारा और पैसे लूटा, जब मुझे पता चला। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम है जेसीबी का। मैं किसानों की खेती बनाता हूँ, कुछ मिट्टी का काम करता हूँ और मेरा रॉयल्टी, मैं रेत घाट, यहाँ स्वीकृत घाट है केसा, रेत घाट चालू रहता है। जब रॉयल्टी कटती है तो मैं किसानों के यहाँ रेत डालता हूँ, रॉयल्टी वाली। और ये मेरे को जो रेत माफिया का दर्जा दे रहा है, ये मेरी इज्जत को जो उछाल रहा है, ये जो मेरे आरोप लगा रहा है, ये गलत है। कौन है ये, क्या नाम है इसका? ये पवन पारधी है। क्या है, कब पद है? ये भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष है और जी वर्तमान उप सरपंच है ग्राम पंचायत मोहगांव। और आप यहाँ के निवासी हैं? जी। आप ये सारे जो रेट का जो आपने काम बताया, ये आपका क्या रीजन हो सकता है? मेरी लोकप्रियता बढ़ने लगी। ये मंडल का अध्यक्ष था, इसको हटाया गया, मेरे को मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसको वही राजनीति बेस पे जलन हुई और इस वजह से वो मेरे पीछे भिड़ा हुआ है और मेरी बदनाम कर रहा है। आज वो मीडिया में न्यूज़ चलाया है, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई और बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि नाक दिखाने लायक नहीं हूँ मैं। और मेरे को जो बेइज्जत किया है इसको ने न्यूज़ चला के, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर इस बातों से मेरे को अटैक आ जाए या कुछ आ जाए, इसका जिम्मेदारी वही लेगा। उनके खिलाफ आपने एफआईआर कराई? आज कराऊंगा मैं। आज मैंने कल ही न्यूज़ सुना हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ और आज जाऊंगा मैं। आज मैं एक आवेदन भी दूंगा और उसकी कार्रवाई भी करूंगा। आपने किसी से जानकारी ली कि इस तरह का क्यों बयान दे रहा है या कुछ? आप गाँव के वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ पर गणमान्य नागरिक हैं, आपके लोग टच में होंगे, आपने किसी से पूछा कि आखिर वो मेरे खिलाफ
बोल रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं करता? नहीं, ये तो बालाहाट में इसने हॉस्पिटल में दिया है और गांव में आके बोल रहा है कि गुड्डू पारदी नहीं था। अच्छा, गुड्डू पारदी नहीं था। ये बात आपको किसने बताई? मेरे को गांव की जनता ने बताई। हालांकि मीडिया में जो बात उसने कही है जी कि आपने उसको मारा, पीटा, जी। तलवार दिखाई या जो भी चीज कही है, जी जी, वो कितना सत्य है? वो बिल्कुल असत्य है। वो कहीं से कहीं तक वो झूठ बोल रहा है। वो आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। मेरी इज्जत को वो, मैं भविष्य का सरपंच, मेरे को गांव की जनता उसके पास बोले होंगे कि भविष्य का सरपंच गुड्डू पारदी है। वो मेरे को डोमिनेट करने के लिए आज उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके कान के से बाली निकाल दी गई और चैन निकाला गया। जब मैं वहाँ था ही नहीं, तो वो तो मेरे पे आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है। गांव की जनता भी बताएगी और जो मैं जहाँ पे था पेट्रोल पंप में, जो वहाँ के चश्मदीद गवाह थे, वहाँ जो उसको देखते हुए आए हैं, वो भी बताएंगे। क्या कारण है कि वो पूरे गांव में से आप ही का नाम ले रहा है? जलन है उसको, जलन भी है। और जो बताया मैंने कि मेरे लोकप्रियता बढ़ गई है और उसको मंडल से हटाया गया और मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया, कुछ तो लोकप्रियता होगी मेरी। उसको जलन है कि इसको नीचे गिराओ, इसकी बदनामी करो और इसको बदनाम करके गिरा लो। भैया अपना परिचय लेंगे। मैं युवराज पटली होगा से। ये जो घटनाक्रम जानकारी में आया है, तो क्या घटनाक्रम है और क्या हुआ? तो नहीं, वो घटना की तो जानकारी मुझे नहीं है। रात में क्या हॉस्पिटल से आए, बोल पाते उधर कुछ महसूस हुआ, मालूम हुआ कि हॉस्पिटल से आए हैं। चलो गाँव का व्यक्ति है, देखने चले जाओ कैसी क्या परिस्थिति है। गए वहाँ पर तो उनको पूछे कैसा क्या हुआ आपके साथ में आज तक। उन्होंने बताया, बोले नतनारा शादी में गया था, बोले तो नतनारा के पुल के पास में मिले, वहाँ पर हादसा हुआ। बोले कैसा हुआ तो बोलता है 6 लोग थे। बोले 6 लोगों में बोले 5 लोग को तो नहीं पहचानता, बोले पर एक को पहचानता। बोले तपेश रिंगा है, उसको पहचानता। बोले मैंने बोला गुड्डू पारदी था क्या? बोले गुड्डू भैया नहीं था। तो फिर कैसे वो हॉस्पिटल में लेटे लेटे बोल रहा है कि इसका तो नॉलेज नहीं है क्यों कैसा बोला, क्यों बोला। जो बात है, जो वार्ता है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, जो उनने बताया अपने मुँह से। तो आपके द्वारा नहीं कहा गया उनको कि भाई आपने तो न्यूज में बोले हैं हॉस्पिटल में? मैं उतनी बात नहीं की उनके साथ। तो बोले क्या है, चोट ज्यादा है तो क्या मतलब ज्यादा बात करने से। तो उन्होंने इतना बोले कि गुड्डू भैया नहीं थे उसमें। बोले खुद ही आपसे बता रहे हाँ, अपने आप से बताया। हैं। एक तरफ आपको बताते हैं कि वहाँ गुड्डू भैया नहीं थे और एक तरफ मीडिया के सामने बोलते हैं कि गुड्डू पारदी ने मेरे को जान से मारा और मेरा वो नहीं, वो गलत है। वो क्या है, थोड़ा सा हो सकता है गर्म स्थिति में बोल दिए होंगे, ऐसा बताया उनने। बोले मेरा दिमाग में नहीं चल रहा था। बोले तो गुड्डू पारदी नहीं था। बोले आप गाँव के नागरिक हैं, आपको क्या कभी गुड्डू पारदी और पवन पारदी के बीच में फाट के कहीं झगड़ा लड़ा या कोई किसी प्रकार की आज तक तो हुआ नहीं है उनका, ऐसा नहीं दिखा? नहीं। अब होता है तो गांव देहात की बातें थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते रहता है, पर ऐसा यानी उनके बारे में ना थाना दरबार हुआ है, ना गांव में मीटिंग लगी उनके बारे में, दोनों के बारे में किसी प्रकार की कोई नहीं बहस तो कोई समझ नहीं। जिस प्रकार से पवन पारदी द्वारा गुड्डू पारदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मानते हैं? अभी तो देखो, अभी जो आरोप लगा है उस हिसाब से तो गलत लग रहा है। जो चोरी का आरोप है तो गलत है, पर अभी वो खुद बोल रहे हैं कि गुड्डू पारदी नहीं था। वहाँ शैलेश रेना था, बोले उन्हीं ने मारा मेरे को, और उसके 4-5 साथी थे, बोले उनको नहीं पहचानता। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती पवन पारदी ने भी कहा कि घटना के समय उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और वह पूरी तरह होश में नहीं थे। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान आरोपी बार बार गुड्डू पारदी का नाम ले रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पुलिस में बयान उनका नाम लिया था, जबकि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई रंजिश नहीं है। जी बताएं, जो घटना स्थल हुई है। ये आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन पारदी है, मैं ग्राम मोहगांव खुर्द रहता हूँ। आप यहाँ के उपसरपंच हैं जी। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ इस मौके की चोट लगी? भाई साहब, मैं 19 तारीख को एक शादी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में गया हुआ था और खाना खाते समय मैं खाना खाने के बाद वापस हो रहा था। तो जब मैं वापस हो रहा था तो मेरे पहले गुड्डू पारदी जी उस रास्ते से वापस हुए थे और उसके बाद मुझे ऐसा कुछ आशंका नहीं थी इस
टाइप की घटना हो जाएगी। किसी प्रकार की किसी से मेरी रंजिश नहीं रही, इसलिए मैं प्रत्येक कार्यक्रम में जाता था। तो इस कार्यक्रम में भी गया हुआ था और जब मैं वहां से निकला तो तिलपे वहाँ नतनारा से निकलो तो एक तिलपेवाड़ा का पुलिया है, वहां पर इनके भांजे गुड्डू पारधी के भांजे ने कुछ फेंक के मारा तो हमारी गाड़ी गिर गई और जब गाड़ी गिरी तो हम गिर गए दोनों लोग। राधेश्याम बिसेन जी मेरे साथ थे और फिर तपेश रिनायत जी मुझे बहुत जोर जोर से मारने लगा। मैंने कहा भाई कोई बात होगी तो बातचीत कर लेते हैं, मारो पीटो मत। तो बहुत जोर जोर से मारने लगा, बोले तूने मेरी गाड़ी पकड़ाया है, हम रेत का काम करते हैं, हम तेरे को जान से मार डालेंगे और मेरा जो मामा है गुड्डू पारधी, उमेश पारधी, वो मेरे को छुड़ा के ला लेगा। ऐसा करके बहुत मारे और जब मेरे मस्तक से खून निकलने लगा तो उनके हाथ में जैसे ही खून आया तो वो खून देखकर वहां से भाग गए। फिर कुछ ग्रामीणों ने मुझे अपने घर ले जाकर पानी पिलाया और साथ में अंकुर दमाये जी थे, उन्होंने मुझे हट्टा थाना तक ले गए। वहां से फिर एमएलसी के लिए मुझे बालाघाट रिफर किया गया। जब आप घायल अवस्था में हॉस्पिटल में थे उस समय मैंने ऐसा बयान, उस समय सर पे बहुत चोट थी और वो उनका जो भांजा था बार बार उनका नाम ले रहा था, इसलिए उसके पहले भी उन्हें गुड्डू पारधी ने मुझे धमकी दिया था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। और आज भी उनके ही संरक्षण में यह मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। 6 महीना पहले मैंने टीआई हट्टा को आवेदन दिया था कि मेरे जान को, मेरे परिवार को खतरा है और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उस शासन द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए उस दिन बोला था। और कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में, उनके माध्यम से यहाँ पर मुझे जानलेवा हमला किया गया और उन पर पहले के बहुत सारे ऐसे केस दर्ज है जिसके माध्यम से वो दूसरों के माध्यम से लड़ाई करके मेरे को जान से मारना चाहते हैं। ऐसी क्या रंजिश है आपकी, रंजिश आपकी कि वो आपको मारना चाहते हैं? ऐसा आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है। अगर ऐसी कोई रंजिश रहती तो अपन सामाजिक लोग हैं, मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरे गांव के समस्त ग्रामवासियों को बैठाल कर या तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बैठाल के बात करना था कि पवन पारधी के द्वारा ऐसी कुछ हरकतें की जा रही है, तो फिर मेरे को मेरे संगठन के लोग बोल देते कि भैया ये गलत है या सही है, तो ये सामने हो जाता। लेकिन ये जो कायराना हरकत किए हैं, आज जो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटी है, एक मेरा बेटा है 2 साल का, मेरा परिवार है, आज मेरे घर में मातम रहता। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं वापस बच के वापस आया हूँ। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि छोटी छोटी धाराओं में, छोटी छोटी चीजों पर लोग जेल पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी जनसेवा कर रहे हैं हम लोग और ऐसे जनसेवक को ऐसा मार के ऐसा करेंगे तो कल किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? आगे के लिए मुझे सेव किया जाए, एसपी साहब से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, और मुझे बचाने की कोशिश करे। मैं आज तक किसी का मार नहीं खाया हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बहुत टेंशन है और किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, इसकी चिंता करने का विषय है।